ज्ञान देख रहा हो भाई। वैसे खालिद सु अगर 10 रुपया महंगा लगे काई चीज को 70 भाषण दे देगा पर 10 रुपया की जेब में सु नहीं लिकड़ेंगे। और अब देख रहा फूल सोफा कोरो खर्चा हो रहा कोरो। चाचा बिना खर्चा के चुनाव न लड़ो जा। अगर चुनाव लड़ेगो तो खर्चा तो करना पड़ेगा। और अब चुनाव में चाचा बहुत मोटा पैसा लगन लगो। तुम देख लीजिए अभी समय तो आन दो कुछ। वो पता होती नहीं चुनाव लड़ेगा। मैं ऐसा पहले अनाउंसमेंट करवा देता सोमलाल लड़ेगा चुनाव। ए चाचा हमें तो तुम्हारी भी ऐसी लग रही है। खर्चा तुम भी न कर रहे, खर्चा खालिद भी न कर रहा, नुक हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो कर ही ना रहे पर करे खालिद भी ना। ये तो वैसी दिखावटी हो रहा जो भी कुछ हो रहा। पैसा ना हो पे वो टिकट ही भर ली जाओ, टिकट ही भर ली जाओ। चाचा धोखे में मत रह जाइए। हो सके कहीं से जुगाड़ लगा लिए हो। चालाक आदमी है खालिद। एक पैसा ना देवे या को सारा रिकॉर्ड पता हो पूरे गांव में या के पूरे रिश्तेदार ने। एक पैसा ना देवे या कोई। रिकॉर्ड तो सिर्फ खराब है या को। ए चाचा श्यामलाल भैया ज्ञान ये क्या तरीका। मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम्हें यहाँ बैठ के चुकर चुकर करने में लगे पड़े हो। खालिद की इतनी बुराई ना सुनूंगी मैं। आज तो आके चाय भी ना मांगे, खुद देनी पड़ी है मुझको चाय भी। बस रुखसाना देख ले, हम तो समझाने को आए, आगे तुम्हारी मर्जी। ना भैया ज्ञान तुम मुझे मत समझाओ। मैं तो बहुत खुश हूँ खालिद के इस फैसले से। जिंदगी में पहली बार उसने कोई बढ़िया फैसला लिया। और मैं और खालिद तो तुम्हारे ही पीछे हैं दोनों के। तुम कैसी बात करते हो। हमारा और इस दुनिया में है ही कौन। तुम देखो हमें सपोर्ट करो, ऐसा मत करो। ऐसे समझाने से ना समझ में आएगी आंखें में। खालिद ने ऐसे तरीका से हाथ धरा कतई चुनाव लड़के ही मोने को, हार नहीं मोने को कतई भी। मैं समझ रहा हूँ कुछ और घुट्टी प्यानी पड़ेगी यार। वो तो मोने को नहीं हमारी। हम अगर यहाँ मना ले में तो बात बढ़ सके, यूं फिर वहां रोक सके चुनाव लड़ने से, फिर हमारा कौम बढ़ जाएगा। सही कह रहे हो चाचा। अभी मोने कैसे तो कोई रास्ता तो निकासो। ए तुम क्या फुसफुसाने में लग रहे हो। चाय पी लो, चाय ठंडी हो गई। पी रहे हैं, अभी पी रहे हैं। अभी पियेंगे। आज चाय बिगर महंगी दी है और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ पैसा भी ना मांगे। चाचा पैसा मांगेगी तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेगी। यही मारे तो यही मारे ये चुनाव के बार ये चुनाव के तब के साजो कुछ है। हाँ चाचा इलेक्शन में तो खर्चा करना पड़े। हिंद सोच रहे 10 रुपया चाय बना के चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा होड़ थोड़ी दूंगा, चुनाव तो लड़ूंगा मैं ही। भाई तो चाचा कोई ना कोई तो रास्ता तुम्हें निकासना पड़ेगा। जासू खालिद भी मान जा, रुखसाना वा समझा के बैठा देवे। भाई ज्ञान मेरी एक चीज समझ में आ रही है। अगर हम खालिद से कहेंगे कि चुनाव मत लड़े तो वो ले जाएगा दिमाग पर उल्टी। वो सोचेगा ये मुझसे चिढ़ के मना कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मुझसे चिढ़ रहे हैं या हमारे मुंह रोकना चाह रहे हैं। हम यहाँ समझा में चुनाव लड़ने के गलत परिणाम क्या है वहाँ समझा में यहाँ तो यहाँ की समझ में आ गई। ये तो वहाँ रोक देगी। सूदे हाथ को उल्टे हाथ को कौन से हाथ को रहे वहाँ वो कौम है यहाँ को तो दाएं हाथ को बाएं हाथ को कौम रहे वो गया को तो न्यूज मिनटन में समझ जाएगा खाली मिनटन में है। चाचा कोई ना कोई रास्ता तो निकासना पड़ेगा। अगर खाली चुनाव लड़ने से रोकना हो तो जब ही जीतूंगा मैं चुनाव में। देख भाई रुखसाना हमें बड़ी खुशी है तुम चुनाव लड़ रहे हो। और देख हमारी पूरी सपोर्ट है तुमको, वोट भी और सपोर्ट भी। ना ज्ञान ऐसे ही है चाचा, सही कह रहे हो। हाँ, हमारे पूरे कुनबा की, हमारे पूरे मोहल्ले की और हमारे पूरे गांव की वोट किसको? खालिद को। खालिद को। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर दो हमें तो बस करना क्या है। नाना चाचा तुम्हारे आगे हाथ ना जोड़ेंगे मैं और खालिद तो और किसके आगे जोड़ेंगे। तुम्हारा तो सपोर्ट और वोट ही चाहिए मुझे, जब ही तो जीतेगा खालिद। पर वासु पहले
हम तुम्हें थोड़ी सी सलाह देना चाहेंगे। तुम हमारे ज्यादा खास हो, खालिद हमारा यार है। चुनाव तो तुम लड़ रहे हो, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ में तुम्हें कुछ चीजन को ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ में खर्चा होएगा, और खर्चा होएगा बहुत ज्यादा, और पैसा तुम पे है नहीं। ना चाचा, पैसा की तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पैसा तो मैंने अपनी बाजी से ले लिया, बतेरा पैसा। इस टाइम मैंने सारे पैसे खालिद को दे रखे हैं। मैंने कह दिया थोड़ा बहुत जो भी खर्चा पानी हो करता रहिए उसे, पर प्रधानी आनी चाहिए। इस बार प्रधानी उसी को दिलवानी है। चाचा देखो, तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर खर्चा होगा और तुम चुनाव हार जाते हो, हम नहीं कह रहे चुनाव तुम हारो, हम तो सपोर्ट करेंगे जीतने को, लेकिन किसी कारणवश अगर तुम चुनाव हार गए तो वह पैसा कहाँ से पटाओगे भाई? तुम सोचने वाली बात है ना। वह पैसा कहाँ से पटाओगे? कर्जा होगा खम का, या तो तुम्हें बकरी बेचनी पड़ेगी फिर, या फिर बेचना पड़ेगा घर ना। ये सही कह रहे हो चाचा। और जब कुछ भी ना बेचोगे तो तुम्हारा होएगा गांव लिकास, पूरे गांव में बेइज्जती होएगी। गधैया पे बैठा के मुंह काला करवा के खालिद घुमाए जाएगा पूरे गांव में ना भाई। हम तो हमारे सलाह दे रहे हैं मजबूत वाली। ए चाचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अंदर ही अंदर फुक रहे हो? बू आ रही है मुझे। ले 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 भलवन साई ले। एक तो सलाह दो बढ़िया, कौम की सलाह दो, कर्जा से बचवाओ, गांव लिकासे से बचवाओ, मुंह काला करने से बचवाओ। अरे नन्ना लग रही है मैं जल भूल रहा कहीं। ले कर ले बात। भलमन साई का तो जमाना रहा ही ना, कहते ज्ञान ले लो भलमन साई। अरे मैं तो यहाँ बारे कह रहा हूँ, तुम चुनाव अगर हार जाते तो कर्जा हो जाता, गांव लिकासा हो जाता। अगर मैं चुनाव लड़ लूंगा ना मैं सोमलाल, तो पैसा किसका लगेगा? मेरा। गधैया पे कौन घुमाया जाएगा? सोमलाल। घर किसका भी कहेगा? सोमलाल का। और तुम्हें न्यू भी पता पड़ जाएगी कि चुनाव हारने पर नतीजा क्या होता है, बुरा किसकी गैल होगा? चुनाव हारने वाले। अरे तो मैं लेऊंगा ना, वह बुराई है, मैं भुगतूंगा वह कर्जा, मेरा बिकेगा घर, मैं घूमूंगा गधैया पे। अगली बार तुम लड़ लेंगे, अगर मैं जीत गया तो अगले चुनाव में तुम लड़ लेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे अगली फिर। ना चाचा, हमें ना पसंद आ रही तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी। तुम चाय पियो, लो चाय पियो पहले तुम दोनों। तुमने तो आज चाय ठंडी कर ली, पता ना क्या प्रधानी के चक्कर में बता चाय पीना भूल गए तुम तो। चाय तो पीते रहेंगे, कौम की बात सुन ले जाके, मारे हम हंस के आए हैं। गांव में चर्चा चल रही है जब से पता पड़ी है कि खालिद चुनाव लड़ रहा है। पूरा गांव एक ओर है और खालिद एक ओर है, मतलब खालिद की गैल हम भी है। न्यू कह रहे हैं पूरे गांव के कि खालिद है वोट नहीं देनी है। न्यू कह रहे हैं तरफा हराना खालिद, इतना मक्कार आदमी पैसा लेकर देवे नहीं है, ऐसी बुरी बुरी चर्चा चल रही है। और न्यू कह रहे हैं वोट नहीं गिरेगा कोई भी, जमानत जब्त करवानी है खालिद की। बता अच्छा लगे? रुक, मेरी बात पूरी ना हुई, रुक जा। अच्छा लगेगा कहीं? 4500 वोट है पूरे गांव में, और वोट कितनी आएंगी खालिद की? 2 तो तुम्हारी, 2 हमारी, एक आदमी होगा, बाकी घरवाली होगी, और हमारी घरवाली होगी, और पोता होगा। 8-10 वोट होगी, जमानत जब्त हो जाएगी खालिद की, समझ गई ना? या हमारे बात मान जाओ, वो ले लें दो यार, रिस्क है। ना चाचा तुम रहने दो, इतना तो तुम जानते हो ना रुखसाना कितनी समझदार है। ऐसे छोटे मोटे फैसले तो लेती ना, बहुत सोच समझ के फैसला लिया रुखसाना भी। मैंने खालिद की बात को ऐसे ही ना मान लिया। खालिद ने बतलाया मुझे बहुत ढेर पैसा आता प्रधानी के जीतने के बाद। तुम्हें क्या पता अभी? ढेर पैसा तो मैं मान को ढेर पैसा आवे, और बहुत ढेर पैसा न्यू भी पता, लगाना भी पड़ेगा गांव में। और एक तो खालिद की नियत नहीं है, पहली बात तो लगाएगा नहीं। चाचा सुन लो मेरी बात, तुम खालिद के लिए ऐसे कहते रहो नियत नहीं है, नियत नहीं है। मैं मानती हूँ उसके कुछ काम अच्छे नहीं है, पर इतना भी
तो बहुत करे हो, 9 भी करेगा तो हम करवाएंगे, हम गेल रहेंगे बाकी। पर यू जो है ना, यू अच्छे संकेत नहीं है जब गांव को मेजोरिटी बन रही है, यू एक तरफा जो चल रहा नहीं समझा पाएगा खालिद की दिया। रहने दो, तुम मेरी भतेरी सहेली है, फरूका हैगी, नाज हैगी, सालीन हैगी, सारी वोट देंगी, उनके घर के सब हमें ही वोट देंगे। और मेरा शाहरुख भी है, उसके भी बहुत यार दोस्त है। शाहरुख की तो छोड़ दे, शाहरुख के दोस्तन की तो अभी वोट ही ना बनी है। अरे रही तेरी सहेलीन की बात, या की जो सहेलीन बाकी उनके जितने भी घर वाले हैं वे सारे के सारे हो ग्रुप बना के जो खड़े हैं ना, वे ही कह रहे हैं खालिद की वोट नहीं देनी है। तेरे मुंह पे कुछ और है और पीछे कुछ और है, वोट नहीं मिलेगी तो पहले बता रहा हूं मैं, सोच समझ के कदम उठाइयो, कर्जा में चली जाएगी, 40 साल पीछे पहुंच जाएगी, सही बता रहा हूं मैं। अरे तू कैसे चुप बैठो यार, समझा दो कुछ। चाचा मैं न्यू सोच रहे हो, तुम चुनाव लड़ो या खालिद चुनाव लड़े, हमारा शराब का जुगाड़ होएगा न होगा। ओह माय डियर ज्ञान फ्रेंड, मेरे आपसदारी में दारू चले रहे कोई है, पागल तो ना तू। दारू हो रहा कोई और लड़ तो चुनाव तो वासू लेते हम, ये तो आपस यार अपने बचपन का। दारू को यार समझाता हूँ, यहाँ के दिमाग में ऐसा नहीं भरेगी, यूं पागल हो रहा दारू के चक्कर में, क्या समझाता हूँ मैं, हो पड़ेगी थोड़ा सा। एक फिर यार चुनाव लड़न तो दे तू, कोठे कमरे सबन में भर दूंगा पौआ अद्धा और बोतलन के मारे, और होटल पे बिल बैठाऊंगा 5-5, 7-7, 10-10 हजार को। चुनाव नहीं होएगा ना, घर की रोटी तो खानी ना हो कतई, समझ गो ना, क्या कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, ठीक है। सही है चाचा, सही कह रहे हो। समझा दिया मैंने, तरीका तो समझा दिया, टेंशन मत ले। पर मेरी एक बात और सुन ले तू, मैं ना पीने को दारू, यू ना पीने को दारू, आपसदारी में पूरा गांव तो पिएगा, किस किस से मजा करोगे, किस किस से नौ दोगे, तब कोरो कर्जा हो जाएगा, इतना चुनाव नहीं होएगा, डेली आदमी दारू पिएगा, डेली मोटा कर्जा हो जाएगा। मेरी बात पर गौर कर लो, या हमारे कह रहा हूं मैं, या रिस्क मोल है दो तुम, मेरे धोरे तो फिर भी है कि 1.5 बीघे, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पास ले लूंगा, अपने गुजारे कर जाऊंगा, मैं तो कर्जा पटा दूंगा, तुम कैसे करोगे, या बारे में सोच लो, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक कह रहे हो चाचा, मैं क्या सोच रही, खालिद से बात ही कर लूं आज जाके, मैं उसे समझाऊंगी, पर तुम जानते हो जिद्दी वो कितना है, अगर मान गया तो ठीक है, मैं तुम्हें बतला दूंगी आके। हाँ, चाय पियो तुम। ठीक ठीक, पी ले रे चाय। आज तो ठंडी चाय में मजा आ रहा हो। पैसा दे दो 20 रुपया। मुँह पे ना चाचा पैसा, अपना धोरे दे दो। पैसा दे में कोई ना, कल दे दिया। मैं कही ना पैसा न मांगे चाय के, देखिए चुनाव चीज ऐसी है। चल समझाइए, ठीक है, बात पर गौर करियो मेरी। ठीक है चाचा, ठीक है, समझा दूंगी मैं आज उसको। चल भाई, चल, हाँ, चल 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 चल। देखो जी, ये तो सपोर्ट के लिए मान गए हैं, तुम भी सपोर्ट करियो, क्या पता खालिद जीत ही जावे इस बार प्रधानी में। चाचा श्यामलाल का क्या, वो तो तेज बने, अपना फायदा देखते हैं, पर तुम्हें तो पता है किसको जिताना, खालिद को। सारी वोट किसको देनी है, खालिद को वोट देनी है, भारी मतों से विजयी बनाना है उसको, पूरा सपोर्ट